अब आप कहे जा रहे हैं और युवा नेता अब आप हैं, तो ये सफर कैसे बताएंगे लोगों? अब तक का सफर कैसा रहा? पब्लिक का अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद सक्षम होना होगा, खुद मजबूत होना होगा, दोनों होना होगा। पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, लोगों की मदद भी किया। हमारे पास अगर पैसा नहीं आता तो मैं लोगों का मदद नहीं कर पाता। तो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया और तब जाके जो है आज जो है मैं नाम भी कमा पाया, मैं पैसा भी कमा पाया। और आप लगातार अपने लिए प्रचार कर रहे थे, निर्दलीय लड़ रहे थे, लड़ने वाले थे और आपने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब बहुत सारे लोग, मनीष जी, बिहार के ऐसे, हम लोग भी ग्राउंड पे उतरते थे, सवाल करते थे उन लोगों से कि आपका सांसद कैसा हो, वो कहते थे चंपारण मांगे मनीष कश्यप। तो अब लगातार हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्या हो गया मनीष कश्यप जी, हमारी उम्मीदों पे नहीं। आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं चुनाव लड़ता, सोचिए 1% के लिए सोचिए, हाँ, अगर मैं चुनाव लड़ता, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं चंदा लेता, फिर कुछ लोग कहते हैं कि चंदा लेता है, चंदा चोर है, ये वो दिस दैट, ऐसे कहना शुरू करते। तो का क्या, जिन्होंने आपको दूध से नहलाया था, वो चाह रही थी कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप सांसद बने। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के विपक्ष के नेता नाजायज फायदा उठा रहे थे, सोच रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो हम भी इसका फायदा उठा ले। उन लोगों ने जो है लेटर लिख दिया था डीएम साहब के पास सीसीए लगाने के लिए, मनीष कश्यप पे सीसीए लगाने के लिए, क्योंकि साइलेंटली उन लोगों ने लिख दिया था ताकि जो है मनीष कश्यप देखेगा तो देखेगा, सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखा है। साजिश। मैंने बोला है रक्सौल एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, अगले चुनाव से पहले रक्सौल एयरपोर्ट किसी भी हाल में चालू होगा। ये मनीष कश्यप का वादा है। मैंने बोला कि रक्सौल में रिंग रोड, बेतिया में रिंग रोड होना चाहिए। अगले चुनाव से पहले रक्सौल और बेतिया में रिंग रोड होगा किसी भी हाल में। जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे ना तो कुछ बुरे लोगों को जो है ना आपका अच्छा काम जो है बुरा लगेगा। नेचुरल जो कैरेक्टर है वो वही है कि मैंने उन समस्याओं को देखा है, उन समस्याओं को उठाया है, उन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाया है, अधिकारियों तक पहुंचाया है, नेताओं तक पहुंचाया है, सिस्टम तक पहुंचाया है, तब जाके उन समस्याओं का समाधान हुआ। एक पार्टी को जो है आप लोग जो है 5 साल का मौका देते हैं, मनीष कश्यप को 5 महीने का तो मौका दे सकते हैं ना। तो मुझे पता है कि लोग मुझे समझेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं बीजेपी के युवा नेता मनीष कश्यप जी। यूट्यूबर हो करके फेमस हुए और अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, लगातार चर्चाएं बनी हुई है। तो आज हमारा जो मुद्दा है वो बात करेंगे यूट्यूब को लेकर के कि आखिर यूट्यूब से आप सक्सेस कैसे हो, सफलता कैसे मिले, और सबसे बड़ी चीज जो लोग जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से आखिर पैसा कैसे कमाएं। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, सभी सवाल करेंगे और जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा, यूट्यूब पे इतना आप फेमस हुए और लगातार हैशटैग मनीष कश्यप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो ट्रेंडिंग में आपका नाम आ जाता है और आपके नाम का कीवर्ड भी लोग यूज कर रहे हैं, राज क्या है? देखिए, पॉलिटिकल सेगमेंट में अभी जो है यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंडिंग मेरा नाम कर रहा है और पहले भी करता था। और उसके पीछे रीजन है कि मैंने लॉजिकली वीडियो बनाया, मैंने उस चीज़ों को जो है यूट्यूब पे डाला और उसके बाद से देखिए यूट्यूब से पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। यूट्यूब से अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वाइट मनी कमा रहे हैं और यूट्यूब पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तभी पैसा कमा सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करेंगे या किसी भी तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। यूट्यूब के माध्यम से 2 चीज़ होता है, एक तो पैसा कमाना और एक पैसा के साथ साथ नाम कमाना। आप गलत तरीके से वीडियो बना के पैसा कमा सकते हैं लेकिन वहाँ पे नाम नहीं कमा सकते। आप सही तरीके से वीडियो बनाएंगे तो पैसा भी कमाएंगे, नाम भी कमाएंगे। तो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू किया। मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू किया उस समय शायद ही किसी ने नाला के बारे में, सड़क के बारे में, स्कूल के जर्जर हाल के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में वो सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया। यूनिक टॉपिक चुना। हाँ, यूनिक टॉपिक चुना। इसके वजह से जो है लोग उसे देखना शुरू किए, लोगों को लगा कि ये मेरा आवाज़ है और वो यूनिक टॉपिक लोगों ने देखा तो यूट्यूब, मेरा चैनल मोनेटाइज था, वहाँ से पैसा भी आया। हम लोग पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए, लोगों की मदद भी किया। हमारे पास अगर पैसा नहीं आता तो मैं लोगों का मदद नहीं कर पाता। तो मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया और तब जाके जो है आज जो है मैं नाम भी कमा पाया, मैं पैसा भी कमा पाया और आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे अपने पार्टी में मौका दी। अगर मैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता और पैसा तो कमा लेता, सब्सक्राइबर बेस तो हो जाता, लेकिन मुझे ये इज्जत नहीं मिल पाता। तो अगर इज्जत चाहिए तो यूट्यूब का सही इस्तेमाल कीजिए और सही इस्तेमाल कीजिएगा तो लोग इज्जत के साथ साथ सब कुछ देंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप से लेकर बीजेपी के युवा नेता अब आप कहे जा रहे हैं और युवा नेता अब आप हैं, तो ये सफर कैसे बताएंगे लोगों? अब तक का सफर कैसा रहा? देखिए, मैं वही आपको पहले ही समझा दिया हूँ कि मैंने यूट्यूब का सही इस्तेमाल किया और जन समस्याओं को उठाया।
आज भी मैं जन समस्याओं को उठाऊंगा। मेरे से अगर कोई जन समस्या पे बात करेगा तो मैं उस पे बात करूंगा। अगर अभी तो चुनावी माहौल है तो चुनाव के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रहा है और मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं चुनाव पे बात करूं और पार्टी को मजबूत करूं। मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मेरे जगह पे अगर कोई भी होता तो वो भी यही काम करता। लेकिन अगर मुझे जन समस्याएं दिखेगी तो मैं उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि मेरा नेचुरल राजनीतिक में जो चीजें करनी होगी वो करेंगे, लेकिन जन समस्याओं पर भी बात करेंगे। एकदम बिल्कुल, क्योंकि मेरा नेचुरल जो कैरेक्टर है वो वही है कि मैंने उन समस्याओं को देखा है, उन समस्याओं को उठाया है, उन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाया है, अधिकारियों तक पहुंचाया है, नेताओं तक पहुंचाया है, सिस्टम तक पहुंचाया है, तब जाके उन समस्याओं का समाधान हुआ। और समाधान हुआ, ये बात सच है कि लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो अमेरिका में जो यूट्यूब कंपनी का हेडक्वार्टर है वहां से डॉलर में पैसा जो है अकाउंट में आया, वो पैसे का हम लोगों ने सही इस्तेमाल किया और सही इस्तेमाल किया, लोगों का मदद किया, अपने स्टाफ्स को सैलरी दिया, खुद चले हम लोग। अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होता, गाड़ी में तेल नहीं होता तो शायद से जो है हम दूर दूर तक जाके कवरेज नहीं कर पाते। कुछ लोग देखिए 99.99% लोग ये चीज़ें समझते हैं कि ये लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके चीज़ों को दिखा रहे हैं और मेहनत करके ही इन लोगों के पास पैसा आ रहा है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, कैसे कमा रहा है पैसा, लगते हैं चिल्लाने, यूट्यूब पे जो है लगते हैं वीडियो बनाने। वैसे लोग कभी इज्जत नहीं पा पाएंगे अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। कल को जो है हम लगे गाली देने, कोई कंपनी वाला कंपनी खोला और मान लीजिए कि 10,000 रुपये के टर्नओवर से जो है 10 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, हम लगे गरियाने बैठ के। अरे तुम गरिया रहे हो तो तुम उसको तो नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन तुमको जरूर नुकसान हो रहा है कि तुम अपना एनर्जी जो है निगेटिव जगह पे वेस्ट कर रहे हो। हम लोगों ने कभी भी अपना एनर्जी जो है निगेटिव जगह पे वेस्ट नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि इज्जत नहीं कमाया, आपने इज्जत भी कमाया, नाम भी कमाया और सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में अभी मनोज तिवारी जी के नामांकन में आप गए, राजनाथ सिंह जी बगल में खड़े रहे, शायद ही कोई पत्रकार या फिर यूट्यूबर इस तरीके से स्टार प्रचारक रहा होगा। आपको देख करके कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा, अरे इतना जल्दी आगे बढ़ गया। देखिए मैं गुंजन सिंह जी के भी नामांकन में गया था और उसके बाद से जब चुनाव का आखिरी 2 दिन था उस समय भी मैं चुनाव प्रचार करने गया था। मनोज भैया जो इज्जत दी है शायद से मतलब कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक तरफ राजनाथ सिंह जी जो भारत के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री, और एक तरफ मैं खड़ा रहा हूं पूरे रोड शो में, जो है मैं आगे आगे चला हूं। उसके बाद से जो है फिर जब हम लोग पास में आ गए तो उनके साथ गाड़ी में चला, बीच बीच में जो है मीडिया वाले जो है मुझे बुला के जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है, देखिए जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे ना तो कुछ बुरे लोगों को जो है ना आपका अच्छा काम जो है बुरा लगेगा। कुछ आपके अपने लोगों को भी लगेगा कि अरे ये तो हमारे साथ ही था, आगे कैसे बढ़ गया, इतना ऊपर कैसे चल गया। तो इन सारे चीज़ों के बीच में हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। आपके जीवन में आलोचक होने चाहिए, आपके जीवन में वैसे भी लोग होने चाहिए जो आपके साथ रहे हों और जब आप तरक्की किए हों तो उनको जो है आपके ऊपर डाउट होना शुरू हुआ हो, वैसे लोग भी होना चाहिए। कुछ वैसे लोग भी होना चाहिए जो आप तरक्की किए हों तो आपके साथ खड़े हो गए कि अरे नहीं इसने संघर्ष किया। सारे प्रकार के लोग होने चाहिए, तब जाके जो है आप तरक्की कर पाते हैं और ईमानदारी पूर्वक काम कर पाते हैं। राजनाथ सिंह जी मेरे बगल में खड़े थे और मनोज तिवारी भैया और मंच पे उसके अलावा भी बहुत सारे लोग, और नीचे जो है मतलब कि 50,000 लोगों की भीड़, और वो भी दिल्ली में। बिहार से एक यूट्यूबर उठता है एक गांव से और दिल्ली में आके जो है स्टार प्रचारक के रूप में काम करता है, तो ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए और शायद उन तमाम यूट्यूबरों के लिए गर्व की बात है जो यूट्यूब पे अच्छे काम कर रहे हैं और उन्हें भी भविष्य में जो है अच्छा मौका मिल सकता है। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जो है उन्हें मौका मिल सकता है। अच्छा, एक और सवाल, आप लगातार अपने लिए प्रचार कर रहे थे, निर्दलीय लड़ रहे थे, लड़ने वाले थे और आपने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब बहुत सारे लोग मनीष जी बिहार के ऐसे, हम लोग भी ग्राउंड पे उतरते थे, सवाल करते थे उन लोगों से कि आपका सांसद कैसा हो, वो कहते थे चंपारण मांगे मनीष कश्यप। तो अब लगातार हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्या हो गया मनीष कश्यप जी हमारी उम्मीदों पे नहीं, मैं वादा करता हूं, मुझे मौका दीजिए। एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं तो मैं भी कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होऊंगा। मुझे भी लोगों के लिए काम करना है, मुझे अच्छा लगता है। मैं सिविल इंजीनियर, एक अच्छा इंजीनियर बना। इंजीनियरिंग का इस्तेमाल जो है यूट्यूब के दुनिया में किया। मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ा नहीं। कुछ मूर्ख जो है कहते हैं कि इंजीनियरिंग छोड़ दिया। अरे कहाँ से छोड़ दिया भाई, नॉलेज नहीं होता तो मैं सड़कों का कंडीशन कैसे दिखाता। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है पेशा बना ले उसका।
शिक्षित हो जाए और जाके नौकरी करे और सिर्फ अपना पेट पाले, अपने परिवार का पेट पाले। शिक्षा का मतलब ये होता है कि समाज के उन तबकों तक जो है आप अपने शिक्षा के माध्यम से रोशनी फैला दे, जिन तबकों को जो है ना कि किसी भी वजह से परेशानी होती है। मैंने वही काम किया। मैंने सिविल इंजीनियरिंग का प्रॉपर इस्तेमाल किया यूट्यूब की दुनिया में और चीज़ों को दिखाना शुरू किया, मैं आगे बढ़ना शुरू किया। मैं अब सिविल इंजीनियरिंग का और यूट्यूब दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल करूंगा पॉलिटिक्स की दुनिया में, दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल करूंगा और अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करूंगा। और मुझे पता है कि मैं एक अच्छा